पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, ये डायलॉग आपको याद होगा। लेकिन ये डायलॉग तब इम्प्लीमेंट हो गया और लोगों की नजरों में आ गया जब वेस्ट बंगाल के फाल्ता में जहांगीर खान को सड़कों पर नंगे पैर दौड़ाया गया, हाथ जुड़े हुए, कभी हाथ कानों पे तो कभी जुबान पे सॉरी सॉरी और सॉरी। ये तस्वीर जब देखने को मिली तो लोगों ने कहा कि कानून का उल्लंघन है, लेकिन शायद वो लोग जानते नहीं कि आज से कई सालों पहले तक जहांगीर खान ने किन कानूनों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई थी। सोचिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टीएमसी के उस नेता की है जिसने न जाने कौन सा कांड नहीं किया होगा। जब उनके बिल्डिंग में आग लगती है तो उन्हीं पेपर्स में आग लगती है जो सरकारी होते हैं और जो डाटा देते हैं कि आखिरकार सरकार ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। जहांगीर खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जब आप वेस्ट बंगाल में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी के कुछ ऐसे चुनिंदा नाम आपको सुनने में आते रहेंगे जो न जाने कितने कारनामे करके बैठे हैं। और आज की तारीख में जब उनकी सारी चीजें सामने आ रही है तो लोगों को लग रहा है, कुछ मानने वाले लोगों को जो कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों को टारगेट है, मुस्लिम नेता है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है और सड़कों पे घुमाया जा रहा है। लेकिन ये केवल मुस्लिम नेता के लिए नहीं है, ये आज सवाल उन सभी नेताओं पर है जो टीएमसी में थे, सरकार में थे, अलग अलग मंत्रालय पद पे थे, लेकिन उन्होंने कार्य क्या किया, किस तरीके से किया। और जब ये तस्वीर आपके सामने आती है कि पुलिस ने कमर में जो है एक रस्सा बांध करके, कहे तो कुत्ते की तरह दौड़ाते हुए जहांगीर खान को वो घुमा रहे हैं, तो लोगों का मानना है कि न्याय व्यवस्था कहाँ है। तो न्याय व्यवस्था उस वक्त कहाँ थी जब मिड डे मील में धांधली की जा रही थी। न्याय व्यवस्था तब कहाँ थी जब पुष्पा कहता था कि मैं फ्लावर नहीं फायर हूं। लेकिन आज वो फायर तो छोड़िए, फ्लावर से भी नीचे उतर चुका है। हालात ये है कि भाई कभी उनको सफ़ेद टी शर्ट में घुमाया जाता है पूरी सड़कों पर नंगे पैर, तो कभी अब आज की तारीख में जो है उन्हें काला टी शर्ट और काला पैंट, हाफ पैंट, निक्कर पहनाकर जो है सड़कों पर घुमाया जा रहा है। और मैसेज साफ है कि जितने लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उन सभी को उसकी सजा मिलेगी। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, किस तरीके से जहांगीर खान को दोबारा परेड कराई जा रही है। इससे पहले भी 4 घंटे उन्हें नंगे पैर चलाया गया था और आज एक बार फिर से 4 घंटे सड़क पर नंगे पैर चलाते हुए टीएमसी नेता के कान पकड़कर और हाथ जड़वा कर जो है माफ़ी मंगवाई गई है। सॉरी का जो है एक पूरा सिलसिला 4 घंटे तक चला है। और इससे पहले 11 जून को जो है उन्हें नंगे पैर परेड कराई गई थी। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए ये जहांगीर खान न जाने कितने ही क्रिमिनल कांड्स में, आपराधिक मामलों में जो है कांडों में वो सम्मिलित रहे। कई तरीके से उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल की जनता को लूटा और उन्हें एक कहें कि गर्त में धकेल दिया। जिस भी चीज़ का उन्होंने जिम्मा उठाया उस चीज़ में धांधली। ऐसा कोई भी केस नहीं था जिसमें जो चीज़ उन्होंने हाथ लगाई हो और उसमें उन्होंने धांधली ना की। ऐसा लग रहा है कि अब वेस्ट बंगाल की पुलिस को भी जो है मज़ा आ रहा है। कभी सफ़ेद टी शर्ट में जो है उन्हें पैदल परेड कराई जाती है तो कभी पुलिस सोचती होगी कि नहीं मज़ा नहीं आया, तो थोड़ा सा जो है चेंज किया जाए कपड़ा। और अब इस सब के बाद जो है जहांगीर खान की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जिस तरीके से सामने आ रही है, आप यकीन मानिए कि ये सज़ा बहुत कम है उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है। 2026 के चुनाव में जहांगीर खान ने अपनी तस्वीर जो है पुष्पा के रूप में जाहिर की थी। पुष्पा मूवी आई थी, उसका डायलॉग भी उन्होंने बोला था कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और उसके बाद जब वो डायलॉग उन्होंने दिया तो उन्होंने बड़ी इमेज तैयार करते हुए खूब प्रचार प्रसार किया। चारों ओर
25-25 गाड़ियां घूम रही हैं, जहां निकल रहे हैं वहीं 15-20 गाड़ियां लग जा रही है। चारों ओर इस प्रकार का प्रचार प्रसार जो आप देखकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती। और उसके बाद जो है वो जब हारे तो उन्होंने दोबारा भी वहां पर जो है उस सीट पर, फाल्ता सीट पर जो है इलेक्शन कराया गया। दोबारा इलेक्शन में वो फिर से एक बार जो है उन्होंने अपने आप को पीछे खींचा और उसके बाद वो भागते फिरे तो उनको नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। और उसके बाद साफ तौर पे उन पर एक्शन लेते हुए फाल्ता पुलिस ने इससे पहले भी उनकी परेड निकाली थी और अब एक बार फिर से जो है ये परेड निकाली गई है। आपको बता दें कि दोबारा जो चुनाव किए गए थे उसमें 48 घंटे से पहले ही जहांगीर ने अपना मैदान छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें साफ नजर आ गया था कि उनके हालात जो है वो गंभीर है और वो इसमें जीत नहीं पाएंगे। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद भी जो है उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी अपनी गिरफ्तारी से पहले, लेकिन वो भी जो है कैंसिल कर दी गई थी, उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। अब 8 जून को उनकी गिरफ्तारी होती है, 11 जून को उनका पहला परेड निकलता है और आज की तारीख में उनका दूसरा परेड जो है वो निकाला गया। अब पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जहांगीर खान की। इससे पहले भी टीएमसी नेताओं के प्रति जो लोगों का गुस्सा है, पश्चिम बंगाल के लोगों का गुस्सा है, वो फूटता नजर आया है। कोलकाता में 7 जून को टीएमसी पार्षद बाप्पादित्य दास गुप्ता को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके थे। न सिर्फ इतना, एक ऐसे नेता की भी वीडियो सामने आई जिनका मुंडन करा दिया गया था बीचों बीच। मतलब ये गुस्सा जो लोगों का उभरा, ये बंगाल के लोगों का वो गुस्सा है जो सालों से उनके अंदर पूरी तरीके से जो है इकट्ठा हो चुका है। सालों से जिस तरीके से बंगाल के लोगों ने झेला है जिन चीज़ों को, जिस बर्बरता को, वो सारी बर्बरता जो है अब सामने आ रही है। मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं रह गया, मामला ये रह गया है कि आखिरकार जिस स्टेट को डुबाने के लिए ऐसे ऐसे टीएमसी के नेताओं को तैयार किया गया था, आज उन सब की लाइन हाजिरी कराई जा रही है। साफ तौर पे पुलिस का डंडा ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में ये जितने भी कुकर्म करने वाले नेता रहे हैं टीएमसी के, उन सभी को उनकी सही जगह दिखाई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में हिंदू मुस्लिम किए गए, बार बार हंगामा कराया गया, दंगे कराए गए, चारों ओर हिंदुओं के खून से जो तस्वीरें निकल कर आती थी, चारों ओर जिस तरीके से हिंदुओं का हाहाकार नजर आता था, और हिंदू तो छोड़िए, अब तो मुसलमान भी त्रस्त हो चुका था क्योंकि बांग्लादेशियों को भड़ा जा रहा था। मुसलमान खुद सोचने में ये मजबूर हो जा रहा था कि कहीं हमें भी तो बांग्लादेशी गिनकर हमें नहीं निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो सरकार बंगाल में आई है उसने ये क्लियर कर दिया है कि बंगाल में कोई भी कानून के खिलाफ अगर जाएगा तो उस पर डंडे और फट्टे बजेंगे। और उसकी ये साफ तस्वीर जहांगीर की ये वीडियो बता रही है कि किस तरीके से अब वहाँ पश्चिम बंगाल की पुलिस वो पुलिस नहीं है जो किसी भी नेता की जी हुजूरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये जो आप एक एसआई और कांस्टेबल्स की ग्रुप में ये एक बड़े नेता को देख रहे हैं नंगे पांव, ये दिखाता है कि नेताओं जिसने धांधली की है उसकी औकात क्या है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।